Hello, welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. Basically, in this video, I am going to talk about the right to vote. So, in Indian aspect में अगर हम बात करते हैं कि जो भी बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी जो वोटिंग राइट्स थे वो किस तरह से यहाँ पर वेरी करते थे एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिले इंडियन एस्पेक्ट में। सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो कंडीशन थी इंडियन एस्पेक्ट में दैट इज प्रॉपरली एक स्पेसिफिक ग्रुप्स होते थे उनको यहाँ पर जो वोट का राइट होता था वो प्रोवाइड करा जाता था। जो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी ओन करते थे, एजुकेटेड होते थे या एक प्रोमिनेंट पोस्ट रखते थे उनके रिगार्डिंग। बट जो वुमेन्स पुअर एंड जो भी प्रॉपर्टी लेस लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टीज नहीं थी एंड वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, उनको यहाँ पर कोई भी राइट ऐसा नहीं मिलता था। दे डोंट हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट, दे डोंट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। एंड ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करा जा सकता है बिकॉज एट दैट टाइम वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। बट अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है रिगार्डिंग आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये हमें प्रोवाइड कराता है राइट टू वोट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर जो भी वुमेन्स पुअर एंड जो भी प्रॉपर्टी लेस अनएजुकेटेड एजुकेटेड सभी लोगों को कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता। दे ऑल हैव द राइट टू वोट एंड वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है जो ये राइट इनका इंश्योर करता है एंड बहुत से अदर एस्पेक्ट भी यहाँ पर इंश्योर करता है वो, ताकि जो भी इलेक्शन है वो फेयरली तरीके से हो सके कंट्री में एंड जो डेमोक्रेटिक कंट्री की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको आइडियलाइज रखा जा सके। बट अगर हम बात करते हैं फर्दर इसके बैकग्राउंड के बारे में, वर्ल्ड लेवल पे क्या कंडीशन रही है वोटिंग राइट्स की, तो सभी कंट्रीज में ये डिफरेंट देखने को मिलती है। जैसे लाइक कुछ कंट्रीज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर वोटिंग करना वहां पर एक कंपलसरी है, बट कुछ कंट्रीज में ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप वोट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी आप पर बाउंडेशंस नहीं लगाती। वही अगर हम देखें कुछ कंट्री के रिगार्डिंग बैकग्राउंड में तो बेसिकली स्टार्टिंग में डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग यहाँ पर वोटिंग जो राइट्स होते थे वो सिर्फ उन लोगों को मिलते थे जो अपने टैक्स पे करते थे गवर्नमेंट को, एंड जो टैक्स नहीं पे करते थे उसके बेसिकली स्लैब बना लिए जाते थे कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे दे हैव द मोर राइट्स। एंड उनके बाद ऐसे कैटेगरीज होती थी, हर टाइप के इलेक्शंस में सभी को इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी जाती थी, इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलती थी गवर्नमेंट में। वहीं अगर हम बात करते हैं यूएसए एंड यूके के रिगार्डिंग तो बेसिकली बिफोर द 1920 एंड बिफोर 1928 यहाँ पर यूके में एंड यूएसए में राइट नहीं थे वुमेन्स को। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है दैट इज सफरेज मूवमेंट। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर वुमेन्स ने डिमांड की इक्वल पार्टिसिपेशन की गवर्नमेंट में एंड ये हुआ था बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। इस टाइम पर ये यूरोप में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हाईलाइटेड हुआ एंड आफ्टर दिस एज अ रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला इनके जो भी डिमांड्स थी वो सुनी गई एंड ये प्रॉपरली 1920 एंड 1928 में यूके में एक्सेप्ट करा गया इनके रिगार्डिंग एंड तब से यहाँ पर वुमेन्स की भी पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व है। इंडियन एस्पेक्ट में ये आफ्टर डिपेंडेंस स्टार्टिंग से ही जब जैसे ही फ्रीडम मिली थी कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिला। एंड वोटिंग की इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करते हैं तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल्स हैव द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट एंड ये यहाँ पर कैसे वो शो करेंगे, ये बेसिकली वोट के थ्रू ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को चूज कर पाते हैं। वो इज राइट एंड रॉन्ग यहाँ पर चूज करने का सिर्फ उनको एक ही ऑप्शन है दैट इज राइट टू वोट। यहाँ पर एक ऑप्शन उन्हें और मिलता है दैट इज नोटा। ये डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इंडियन एस्पेक्ट में यहाँ पर इसे नोटा बोला जाता है, कहीं पर इसे अनएक्सेप्टेबल या फिर ब्लैंक या फिर ऐसे बहुत से नेम से जाना जाता है। बट इंडियन एस्पेक्ट में इसे बेसिकली इसलिए चूज करा जाता है कि आप जो भी लीडर्स हैं, जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इफ यू डोंट वांट टू चूज देम आप यहाँ पर नोटा वोट कर सकते हो। एंड इसका मैसेज बेसिकली ये होता है कि वो लोग आप उनको चूज नहीं करना चाहते, यू वांट सम डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो वोट की इंपॉर्टेंस को रखते हुए यहाँ पर जो भी राइट्स हमें मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 326 के रिगार्डिंग बेसिकली देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग नोटा वोट्स। जनरली आई वांट टू नो योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस एंड दैट इज यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है बेसिकली इंडिया में कंपलसरी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग में जनरली आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग योर ओपिनियन एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।